हाय सलोनी, कैसे हो? और आपके कितने नंबर आए हैं 12वीं में अब की बार? जी मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ। और तुम मोंटी? हाँ, मैं भी फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, वो भी अच्छे नंबरों से। अच्छा मोंटी, अब आगे का क्या सोचा है? अब क्या करना चाहती हो आगे? अरे यार, क्या बताऊँ सलोनी, मैं सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, पर अभी मम्मी पापा से बात करनी है, फिर आगे का डिसीजन लूंगी। अरे फिर भी आगे का तो कुछ सोचा होगा, मुझे तो बताओ। जी, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे भी या नहीं। अरे घर पर बोलना क्यों नहीं मानेंगे? हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे कुछ अच्छा करे। पर मोंटी तुम एक डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? जी, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनके गरीब लोगों का इलाज फ्री में करना चाहती हूँ। अरे आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, अब हम बाद में कभी और बात करेंगे। फिर अगले दिन अजी मोहन जी, हमारी बेटी मोंटी अब 12वीं पास हो गई है और अब वो आगे भी पढ़ाई चालू रखने के लिए बोल रही थी और हमारी बेटी कुछ बड़ा करना चाहती है। नहीं लक्ष्मी, अब मोंटी को आगे नहीं पढ़ाएंगे। पता है ना, आजकल का जमाना सही नहीं है। रमेश की बेटी को देखो ना, कैसे पढ़ी लिखी होकर भी किसी लड़के के साथ भाग गई, वो भी तो बहुत पढ़ी लिखी थी। अरे नहीं ना, हर लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं। मोंटी का मन डॉक्टर बनने का है तो करने देते हैं ना पढ़ाई आगे। लक्ष्मी जी, आप नहीं समझते हो आज के जमाने को। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतने में ही मोंटी अपने पिता मोहन के पास आ जाती है। पापा जी, अब मेरी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आगे डॉक्टरी की तैयारी करना चाहती हूँ। नहीं, कर तो लिया 12वीं तक पढ़ाई। पता है ना, गांव की लड़कियों में सबसे ज्यादा तुम ही पढ़ी लिखी हो। अब बस और नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हें, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी भी तो करनी है, उसमें भी तो लाखों रुपए का खर्च होगा। तो ये सब कहाँ से आएगा? पापा जी, मुझे पढ़ने दो ना प्लीज। डॉक्टर बनते ही मैं सारा खर्चा उठा लूंगी घर का, और आप लोगों की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। नहीं, मैंने मना कर दिया तो कर दिया। अब बस तुम आगे नहीं पढ़ोगी। फिर कुछ समय बाद चिंटू का कॉल आता है। हेलो चिंटू बेटा, कैसे हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी पापा, मैं अच्छा हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। पापा, आज तो मोंटी दीदी का रिजल्ट आ गया होगा। दीदी कितने नंबरों से पास हुई है? हाँ चिंटू बेटा, मोंटी अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तो पापा, अब दीदी आगे की पढ़ाई कहाँ पर करेगी? नहीं बेटा, अब मोंटी को आगे नहीं पढ़ाएंगे। अब उनकी अगले साल शादी भी करनी है ना, उसके लिए भी तो पैसा इकट्ठा करना है हम लोगों को। हाँ वो तो है पापा जी, पर आगे वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने देते। नहीं बेटा, अब उन्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे। फिर मोंटी बेचारी घर पर अकेले ही ऐसे ही परेशान पड़ी रहती है और फिर कभी कभी सोचने लगती, काश मुझे भी आगे पढ़ने को मिल जाता, तो मैं भी लोगों की मदद करती। मैं इस छोटी सी दीवार में बंद कर ना रह जाती। कभी कभी मन करता है ऐसी जिंदगी से मरना ही अच्छा है, पर नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिंदगी से हार मानकर अपने प्राण त्याग दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही एक दिन मोंटी बहुत ज्यादा सोच लेती है, जिससे उनकी हार्ट अटैक में मौत हो जाती है। अरे बेटी मोंटी को अचानक क्या हो गया? जी मोहन जी देखो, हमारी बेटी को अचानक क्या हो गया? इनकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। हे भगवान, मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया? मेरी बेटी मोंटी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मेरी तो एक ही बेटी थी। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? फिर मोंटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल मोंटी की आवाज में बोलती है, पापा जी, सो रहे हो क्या? पापा जी बाहर आओ ना, मैं अभी मरी नहीं हूँ पापा जी। मोंटी बेटी, लगता है मेरी मोंटी बेटी जिंदा है। मोंटी बेटी, मैं अभी आता हूँ बाहर। फिर मोहन बाहर आता है। मोंटी बेटी कहाँ हो? मोंटी बेटी, आप यहीं हो क्या? जिसके बाद अचानक चुड़ैल मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, भागो! अरे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ! लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? लक्ष्मी!
अब बहुत हुआ मोहन जी, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अरे अरे लक्ष्मी कहाँ हो? मुझे बचाओ लक्ष्मी, इस बचाओ। फिर लक्ष्मी घर के बाहर आती है तो उन्हें मोहन बाहर दिखाई नहीं देता है। मोहन जी कहाँ हो तुम? मोहन जी कहाँ हो? अरे आवाज तो मुझे यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे आधी रात को मोहन कहाँ गायब हो गया? फिर जैसे ही सुबह होती है, लक्ष्मी मोहन को चारों तरफ ढूंढती रहती है, पर मोहन का कोई पता नहीं चल पाता है। अजी ब्रजेश जी, क्या आपने कहीं मेरे पति मोहन को देखा है? नहीं लक्ष्मी जी, मैंने मोहन को कल से कहीं नहीं देखा है। जी पता नहीं कल रात से मोहन अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर शाम होते ही लक्ष्मी अपने बेटे को फोन करती है। हेलो, हाँ मम्मी जी कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ, कल से तुम्हारे पापा नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं आधी रात को कैसे अचानक चिल्लाने की आवाज आई थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तब से पता नहीं वो कहाँ चले गए। क्या आधी रात में चिल्लाने की आवाज आई थी, तब से पापा जी नहीं मिले? अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप वहीं कहीं पता करो, मैं कल घर पहुँचता हूँ। फिर अगले दिन चिंटू घर पर आ जाता है और पूरे गांव में पता करता है, पर मोहन का कोई पता नहीं चल पाता है। फिर अगली रात में चुड़ैल मोहन की आवाज में चिंटू को आवाज देती है। चिंटू बेटा, तुम मुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो ना? मैं यहाँ घर के बाहर हूँ। फिर चिंटू बाहर आकर कहता है, पापा जी कहाँ हो? आप कहाँ चले गए थे? हम लोगों ने कितना ढूंढा था आपको। तभी अचानक चिंटू को चुड़ैल दिखाई देती है। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! मम्मी मम्मी बचाओ इस चुड़ैल से, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। मम्मी बचाओ मुझे। और जैसे ही लक्ष्मी बाहर पहुंचती है, तब तक चुड़ैल चिंटू को भी ले जाती है। फिर लक्ष्मी समझ जाती है कि चिंटू को कोई चुड़ैल ले गई है। फिर वह एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है। तांत्रिक बाबा जी, मेरे पति मोहन और बेटे चिंटू को चुड़ैल ले गई है, मेरी मदद करो प्लीज। फिर लक्ष्मी की बात सुनते ही तांत्रिक बाबा ध्यान लगाकर चुड़ैल को अपने पास बुला लेता है। चुड़ैल जी, तुम चिंटू और मोहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तांत्रिक बाबा, क्या आप भी ऐसे लोगों का साथ दोगे जो लड़की और लड़का में भेदभाव करते हैं, जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, लड़कियों की लाइफ को अपने हिसाब से जीने नहीं देते हैं? चुड़ैल जी, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तांत्रिक बाबा, चुड़ैल बनने से पहले मैं इनकी ही बेटी थी। मैं मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी, पर मैं लड़की होने की वजह से मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। बताओ तांत्रिक बाबा जी, क्या लड़की होना गुनाह है? आखिर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? फिर चुड़ैल मोहन को भी तांत्रिक बाबा के सामने खड़ा कर देती है। माफ कर दीजिए मोंटी बेटी, आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ था कि बेटी हो या बेटा, सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, और लाइफ में जो भी करना चाहती हैं लड़कियां, उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ेगी तभी तो सारा समाज शिक्षित बनेगा। मैं दिल से माफी मांगता हूँ मोंटी बेटी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चुड़ैल जी, अब माफ कर दीजिए इन्हें, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब सभी लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे और लड़कियों को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बाबा जी, अब हम हमेशा लोगों को बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को आगे बढ़ाने की सलाह देंगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।